अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। सहरी की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत बाबरकत लम्हात हैं अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का, तो कोशिश करें कि अपने लिए भी रहमतें समेटें और दूसरों में भी इसे तकसीम करें। इन बाबरकत लम्हात में हलीमा चलते हैं आज की तलावत कलाम पाक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। हदाइक़ वअعنابا वकवाዒब अत्राबा वकअसा दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअ मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्द रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूह यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। वल्मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान वक़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيम। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ अखलाक व अतवार में बहुत आला और अरफ़ा थीं, वहीं इल्म व फ़ज़ल में भी यकता व यगाना थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको औरतों में ऐसे फ़जीलत हासिल है जैसे सरीद को बाकी खानों पर। नाज़रीन, आपका यौम विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज है 18 रमज़ानुल मुबारक, और हम आज अपने मेहमानान गिरामी से आपकी सीरत मुबारका पर बात करेंगे। बिल्कुल इमरान, आप दोनों का जो मोहब्बत का रिश्ता था वो सब लोगों के लिए मिसाली है, ख़ुसूसी तौर पे जो मियाँ बीवी हैं उनके लिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ से बर्तन से पानी पीती थी मुँह लगाकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं से पानी पिया करते थे। और एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है, तो सहाबा कराम ये सोच रहे थे कि किसी सहाबी रसूल का नाम लिया जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उस पर सहाबी रसूल ने ये दरियाफ़्त करने की कोशिश की कि मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा कौन अजीज़ है, तो तब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मर्दों में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो तब भी उनका नाम उन्होंने लेना नहीं भूला। तो इस तरह की मोहब्बत जो है वो हम लोगों के लिए मिसाली है, और आज कल हम देखते हैं कि माशरे में ढूंढने से भी कोई एक भी अंसर इस मोहब्बत का नहीं मिल पाता। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसी रिश्ते और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सारी ज़िंदगी के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही प्यारे मेहमान। तारुफ़ कराती चलूँ आपसे अपने पहले मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद बाकिर फाखवानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हलीमा, मेरे ख्याल में वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात को बिल्कुल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आज का पहला सवाल, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इब्तदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी निस्बत के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। आपके यौम विसाल की मुनासबत से माह रमज़ान में उनका ज़िक्र खैर मजलिस सजाना, उनका ज़िक्र खैर करना यकीनन ये बाइस इत्मीनान भी है, बाइस फ़ख्र भी है और बाइस अजर व सवाब भी है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत सारी इरशादात मुबारका हैं जिससे उनकी शख्सियत, किरदार और औसाफ जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सूरह नूर में मुतअद्दिद आयात जो हैं उनकी इफ़्फ़त, तहारत और पाकीज़गी पे नाज़िल फरमाई। आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी साहबजादी, बड़ी साहबजादी सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, तो ये इस हैसियत से बहुत ज़्यादा लाडली और प्यारी थी कि ये सबसे ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन थी। आपकी वालदा माजिदा जो है वो उम्मे रोमान, जिनसे इनकी वलादत बासादत हुई, वो भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। बनु तमीम कुरैश का एक मशहूर कबीला जो है उससे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ताल्लुक़ था। आपका असल इसम मुबारक तो अब्दुल्ला था, लेकिन इब्ने अबू कुहाफ़ा के नाम से ज़्यादा आपने इसको पसंद किया, और अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो आपको कहा जाता है। आपके वालिद माजिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, आपका जो हुज़ूर ने जो नाम ज़्यादा मोहब्बत से लेते थे हुमैरा,
यानी जो बहुत खूबरू और सुर्ख रंग वाली हों। और आपका जो हजूर अलैहिस्सलाम को नीयत है वो उम्मे अब्दुल्ला रखा, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये आप उनकी खाला जान थी, सैयदा अस्मा के साहबजादे थे। ये कोई 12 साल तकरीबन मदीना और मक्का के इलाके में हाकम ही रहे। तो उस बिना पे उम्मे अब्दुल्ला जो है आपको क्या कि बुलाया जाता था। फिर आपके बहुत से इल्क़ाबात जो मारूफ़ हुए, आपको जो है वो तय्यबा भी, ताहिरा भी, सिद्दीक़ा भी, अफ़ीफ़ा भी, असीका भी, मुतअद्दिद जो है वो अल्लाह ताला ने उनको निस्बतें अता की। उनके औसाफ़, उनके किरदार, उनकी सीरत और उनकी जो खिदमात इस्लाम के एतबार से हैं। तो आपको फ़क़ीह इस्लाम भी कहा जाता है। फिर आपके आगोश मोहब्बत में तरबियत पाने वाले आपके जो भतीजे हैं हज़रत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, वो भी 7 जो सबा फ़ुक़हा मदीना मुनव्वरा के उनमें से एक हज़रत इमाम कासिम भी थे और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला के आप नाना अबू भी थे। और वो अक्सर फरमाया करते थे कि वलद तो अबू बकर उमर रहतैन, इमाम जाफ़र सादिक़ के अबू बकर ने मुझे 2 दफ़ा जन्म दिया। एक तो वो नाना की निस्बत होने से और दूसरा रूहानी एतबार से भी जितना फैज़ सिद्दीकी था वो हज़रत सलमान फ़ारसी, फिर हज़रत इमाम कासिम से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़। तो इनकी तरबियत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम कासिम, ये सैयदा ख़तून आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी जिस तरह की तालीम और तरबियत हुई और सरकार के ही आगोश करम में आपने बाज़ाब्ता जो है वो सारी तालीम हासिल की। हाफ़िज़ा भी, आलिमा भी, फ़क़ीहा भी, आबिदा भी, ज़ाहिदा भी और सखिया भी, मुतअद्दिद अल्लाह ताला ने इनको जो है वो ये निस्बत अता फरमाई। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर बाकी साहब, मुझे बताएं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम और तरबियत और इस्लाम की खातिर उनकी क्या खिदमत थी, उनके बारे में प्लीज़ हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुदसी रूहों में से थी और ये हमारी बड़ी सादत है कि हम उनके बारे में कुछ अपनी निगारशात क़ारीन कराम के सामने रख रहे हैं। तो ये भी है कि इन सादत बदौर बादुनेस दाना बख्शंदा खुदाए बख्शिंदा। तो आपकी तालीम और तरबियत तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, क्योंकि 9 साल की उम्र में जब आपकी शादी हुई और 17 साल की उम्र में आप बेवा हो गई रस्म, तो 8 साल जो तरबियत हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चरवाहे थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान में आके इतने बड़े आलिम बने कि फ़िक़्ह हनफ़ी की सारी बुनियाद उन्हीं के फतावे पर। तो जो 8 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और उनसे हर पल उन्होंने सीखा, तो आपके जो तालीमात हैं और उम्मत पर जो आपके एहसानात हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे इल्मी तौर पे आपके एहसानात ये हैं कि आप उसका अंदाज़ा लगाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इत्तख़ज़ू रुबउल इल्म मिन हाज़िहिल हुमैरा, अपनी इस सुर्ख़ व सफ़ेद माँ से चौथाई इल्म हासिल करो दीन का। गोया कि अगर दीन के इल्म को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 3 हिस्से बाकी तमाम सहाबा कराम 1,24,000 और सहाबियात और एक हिस्सा यानी इतना इनके पास इल्म था। इत्तख़ज़ू रुबउल इल्म मिन हाज़िहिल हुमैरा। फिर उसके बाद आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को नकल किया और उसकी वजह से आप कसीर रिवायत सहाबियात में से जिन्होंने बहुत ज़्यादा हदीसें नकल की हैं, 1000 से ज़्यादा हदीसें आपकी तरफ मंसूब आपने नकल की हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने हर मामले में रसूल अकरम, यानी जब आप विसाल मुबारक हुआ तो चंद सहाबा कराम रसूल हज़रत अम्मा हमारी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पास है और पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था। वो जो उन्होंने जवाब दिया वो आज तक एक मिसाल है। क्या उन्होंने कहा आप कुरान मजीद का मुताला नहीं करते? काना खुल्क़ुहु कुरान, कुरान मजीद उनका खुल्क़ है। अच्छा, अखलाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो बोलती तस्वीर है वो कुरान मजीद है।
बिल्कुल। और तहरीरी सबूत जो है उस कुरान मजीद है। ये आपने यानी ऐसी ऐसी बातें की जो अच्छा, फिर आप जो भी साहब कराम आपके पास आते मसला पूछने के लिए, तो आप शरई क़यूद का ख्याल रखते, उनको फ़ौरन बताते, देर न करते, पर्दा कर लेते, उन्हें अंदर बुला लेते हैं, तुम मेरे बेटे हो, वो माँ की जगह थे, हमारे लिए माँ की जगह है, बिल्कुल ठीक, बल्कि हमारी माँ से भी ज़्यादा मुकद्दस हैं। तो उनको सारे मसाइल आप बताते और फिर आपसे वो सैरयाब होकर बैठ जाते और फिर लोगों को सारा बात बताते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने खानगी मामलात हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने हमारे जो तहारत के मामलात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं उनके मामलात, इस तरह बेशुमार ऐसे मामले जो सिर्फ आपके ज़रिए से मंजर आम पर हैं। जी इमरान, वक्फ़े का वक्त हुआ जाता है, लेकिन वक्फ़े पे जाने से पहले एक बात जो है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक वाक़या कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम सब जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी और जब वो उठते थे पढ़ने के लिए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ आराम कर रही होती थी, तो वो उनकी टांगें मुबारक उठाकर साइड पे रख देते थे, थोड़ी दूर कर देते थे ताकि उनकी नींद में खलल ना आए। तो ये मोहब्बत का आलम था कि वो नमाज के लिए फ़र्ज़ के लिए उठते थे अपने, और उनको ये होता था कि मेरी बीवी को किसी भी किस्म की कोई मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो ये उनकी मोहब्बत का आलम था। तो इस तरह की मोहब्बतों से हमें सीखने की ज़रूरत है। अभी चलते हैं वक्फ़े की तरफ और वक्फ़े के बाद आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जियो तो यादें नबी में गर्क रह के ही जियो, मरूं तो जलवाए सरकार का खुमार लिए हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए आज के नाते मुबारक से अपने दिलों को रोशन और मुनव्वर करते हैं। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के लाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, काश गए काश में होता एक ऐसी लकड़ी, काश में काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया जाता, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जा
जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के लाया जाता। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हलीमा, आप आज की सहरी में हमारे लिए कौन सी अच्छी बात लेकर आए? इमरान, आज की सहरी में जो बात मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म के हवाले से ही है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमको किसी भी हदीस के बारे में कोई मुश्किल पेश आती तो हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त करते तो उनके पास उनके मुतल्लिक़ सारा इल्म मौजूद होता। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी को, हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों के पास मौजूद थे और कुछ ऐसा ही हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा किए, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको किसी भी चीज़ में कोई भी कबाहत महसूस होती, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती तो वो फ़ौरन से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते थे। बिल्कुल हलीमा, आपको फ़ुक़िया उम्मत भी कहा जाता है और आपके बारे में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हलाल व हराम, इल्म व शायरी और तिब में आपसे बढ़कर आलम किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं कि माशरती इस्लाह और फ़िक्र इंसानी में मुस्बत तब्दीली लाने के हवाले से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात क्या रही हैं? देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर इस्लाम की एक मुकम्मल तस्वीर जो है वो कामल तौर पे ख़वातीन इस्लाम के हवाले से देखनी हो तो वो आपकी सीरत पाक है, क्योंकि सारी तालीम व तरबियत सरकार के पास रह के हासिल की। तमाम जितने भी वही नाज़ल होती उनको भी आप समझती, अहादीस को भी समझती। 2210 अहादीस जो है बाकायदा आपसे मरवी भी हैं। सुभान अल्लाह। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देखो इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो, तवाना हो, दलेर और बहादुर हो, जब तक घर से उसको सही सपोर्ट ना मिले तो उसका बाहर का निज़ाम भी कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो जिस वक़्त सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका वसाल हुआ, सरकार ने आमुल हुज़न का उसको नाम दिया, तो वो आपकी ज़िंदगी के सबसे सख्त तरीन अय्याम और साल थे। तो उन हालात में घर फैमिली एक सेटअप जो है वो उनकी शरीका याद के जाने से बुरी तरह मुतासर हुआ। फिर तबलीग के मामलात, फिर कुफार व मुशरिकीन की साजिशें। उन हालात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने अपनी लख्ते जिगर का आपको रिश्ता पेश किया। जबरील अमीन ने भी सरकार को आके बताया कि अल्लाह करीम ने ये आपके लिए शरीका याद को पसंद किया है। बिल्कुल। तो इस एतबार से उस वक़्त फिर आपको वो जो दिलासा, ढहारस और आपकी खिदमत के लिए एक खादमा की जो ज़रूरत थी वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की सूरत में सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौरन इंतज़ाम किया और हिजरत के बाद फिर उनकी बाकायदा रुख़्सती भी कर दी गई। निकाह तो उसी वक़्त हो गया। तो आपने आपके हर कदम पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आपने साथ दिया। देखो, एक और मुश्किल घड़ी जो आलमी इस्लाम पे आई वो ग़ज़वा उहद था, जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए। हज़रत अमीर हमज़ा सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला वो भी शहीद हुए। उसमें सरकार और मुजाहिदीन जो है जिन सूरत अहवाल में थे उसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पूरे तौर पर बापर्दा होकर वो वहाँ शामिल रहीं और ज़ख्मियों को पानी भी पिलाती रहीं। मरहम पट्टी के भी दीकर भी जितने मामलात ख़वातीन की क़यादत करते हुए आपने सारा अंजाम दिए। फिर जो है ख़वातीन के जो घरेलू मामलात होते थे, वैसे तो बाकी भी अज़वाज मुतहरात थीं, वो भी मुआवनत करती थी, लेकिन क्योंकि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शरीक याद थी और सरकार फरमाते थे कि इसमें मुझे माजूर समझा जाए, अल्लाह की तरफ से ये मामला ऐसा है। और ये भी आपने फरमाया कि जब मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह के हुजरे में होता हूँ तो तभी जबरील आते हैं और वही नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। और इस कदर जब आखिरी आपके
वसाल से पहले के मर्ज़ के अयाम थे, उस वक़्त भी आपने सबसे इजाज़त लेके सईदा शस्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा में क़याम किया और आपकी आगोश में आपने अपने आखिरी सांस भी ली और उसी जगह आपकी कब्र अनवर भी बनी। तो आप ख़वातीन के जितने मसाइल होते तो सरकार से पूछती थी कि अब फ़लाँ बीबी का ये मसला है, फ़लाँ के ये है, कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई तलाक़ है, कोई निकाह है, कोई दीगर मसाइल हैं, वो सारी पूरी रहनुमाई लेती और ख़वातीन के अंदर जो है वो अवेयरनेस जो है वो इस्लाम की तबलीग के हवाले से, तालीम के हवाले से आप हर कदम पे पूरा साथ देती। और सरकार के पर्दा कर जाने के बाद जिस तरह कहते हैं कि जो तिहाई दीन जो है जिसमें फ़िक़्ह का इल्म ख़ास तौर पे शामिल है वो हमें उम्मुल मोमिनीन सईदा शस्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनसे मिला है। तो सहाबियात तो उनके लिए आपने वक़्त मुकर्रर रखा हुआ था, एक आपका वो तख्ता सा भी बना हुआ है, आज भी मस्जिद नबीशी में जाएं तो वहाँ एक जगह है साहब सुफ़ा के चबूतरे के आगे, वहाँ आप पर्दे में तशरीफ़ रखती, ख़वातीन को अलहदा तालीम देती, कुरान की, हदीस की, फ़िक़्ह की, तमाम मसाइल की, बल्कि घरेलू मामलात में भी रहनुमाई करती। और जो बड़े बड़े सहाबा हैं वो भी, उनका भी वक़्त मुकर्रर था, वो भी आके बाकायदा आप उनको दर्स देती। और समझे कि जो फैज़ान सरकार से उन तक पहुंचा उन्होंने आसान तरीके से पूरी उम्मत तक पहुंचाया। और वो जिसको उसमें हसना सरकार का कहा जाता है, अगर सईदा शस्दीक़ा की सीरत, किरदार और खिदमात और उनके नाम को अलहदा कर दिया जाए तो दीन मुकम्मल सूरत में नज़र आना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये सादत अर्ज़ानी फरमाई और उम्मत का उन पर बहुत बड़ा एहसान है ये कि उन्होंने सरकार के मिशन को उसी शर व बस्त के साथ, उसी इखलास के साथ, जहाँ फिशानी के साथ ज़िंदगी के जो है 68 साल 68 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र मुबारक थी। 58 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में आपका विसाल हुआ। मुसलसल उनकी जितनी खिदमात हैं, जितने फुकाहा हुए, जितने मुफस्सिरीन हुए, जितने मुहद्दिसीन हुए, हर जगह किसी न किसी हवाले से सईदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम और खिदमात जो है वो रोज़े रोशन की तरह चमकती नजर आती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। नाज़रीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को देखा जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद जय्या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन आपसे फ़िक़्ह और तफसीर का दर्स लिया करते थे। और अगर आलूम इस्लामिया को देखा जाए तो आज का मुसलमान भी आपकी खिदमात का मोतरफ़ है। हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी अहम रही है? आप की ज़ात मुबारक जो थी वो रसूल अकरम ज़िंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बेशक। हत्ता कि आप यहाँ तक फरमाते थे कि जब कोई चीज़ आती अपनी हमारी माओं के दरमियान बांट देते और आप फरमाते कि ये मादी अदल है जो मैं कर रहा हूँ, दिल अल्लाह के कब्ज़े में है, दिल मेरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अटका हुआ है। और हर मसले में आप उनको साथ बुलाते। और फिर उसके असरात ये हुए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए तो मिरास के मसले को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने हल किया। मिरास के मसले में 3 उम्मीदवार थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, और उम्महातुल मोमिनीन। उम्महातुल मोमिनीन ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा करें कि हमारा हिस्सा दिया जाए। बीवियों का हिस्सा तो होता है ना, आपको पता है, सारा 1/8 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1/4 बनता था क्योंकि 1/8 बनता था क्योंकि औलाद थी आपकी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाया कि बाकी तमाम अपनी जो उनकी अपना हमारी उम्महातुल मोमिनीन थे कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं करते, तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना था कि हमारी तमाम जितनी भी जायदाद होती है वो सदका होती है? तो तमाम ने कहा हाँ, वो उससे दस्तबरदार हो गए। फिर आपका देखें कि ज़िंदगी में इतना असर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपने ख्वाब देखा कि मेरे कमरे में 3 चाँद आकर गिरे हैं। और फिर वो आपने अपने वालिद साहब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से पूछा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि वो भी ताबीर और रोया के बड़े माहिर थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ मुद्दत तक बताऊँगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुज्रे मुबारक में दफन हुए
तो आपने फरमाया ये पहला चाँद तुम्हारा ये सुभान आ अल्लाह, गया। सुभान यानी ज़िंदगी में देखे कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दफन होता वो ज़िंदगी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नज़र आ रहा है, हुजरे मुबारक में नज़र आ रहा है। दूसरा चाँद अबू सिद्दीक़ से, तीसरा चाँद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो यहाँ पर मैं एक अपना इरादा भी रखता हूँ कि एक किताब लिखूँ मुक़द्दस झगड़े, तो उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में इतना ज़्यादा किरदार था कि एक मरतबा उम्महातुल मोमिनीन इकट्ठी हुई और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला नुमाइंदा बना के भेजा कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि अबू कहाफ़ा की बेटी के सिलसिले में हमारे साथ जो है वो अदल करें। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने चली गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा एक ही कपड़े के अंदर बैठे हुए थे। तो आई तो आपने बेटी कैसी आई, तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि मैं टेक लगा के बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आई हूँ, आपकी तमाम बीवियों ने मुझे भेजा है, हमारी माओ ने, कि आप अबू कहाफ़ा की बेटी के हमारे साथ जो है वो इंसाफ करें। तो आपने कहा कि मेरी बेटी तुझे ये पसंद नहीं कि जिससे मैं मोहब्बत करूँ उससे तू मोहब्बत करें। हज़रत या रसूलल्लाह अब्बू जान मैं तो चाहती यही हूँ और मैं तू भी इससे मोहब्बत कर। उनका मैं मोहब्बत करती हूँ। बहर आ गए, बहर आई तो फिर साहब ने कहा कि हाँ जी क्या बना, उनका ये बना। उनका आप तो हमारा मसला पेश ही नहीं कर सके। उन्होंने फिर हज़रत ज़ैनब को भेजा, हज़रत ज़ैनब बिन्त अपना जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो गई। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ये सूरत हाल है तो आप इंसाफ करें। तो अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मैं देखती थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दे मैं भी इनको जवाब दूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैंने देखा भी अब वो मुझे जवाब देने को तैयार है तो मैंने फिर अच्छी तरह जवाब दिया। जब जवाब दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गया और कहने ज़ैनब जो कि ऐसी वैसी बेटी नहीं है, ये जो है अपना अबू बकर की बेटी है। तो यानी ये कितना उनका रसूल मिजाज में दखील थी कि आप उनके साथ इतनी मोहब्बत करते थे जितने और क्या था, लेकिन इंसाफ करते थे आप, ये बात नहीं कि इंसाफ में उनसे। बेशक नाज़रीन, बेशक ये मोहब्बत मिसाली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अपने वालिदैन से मशवरा करके मुझे बताएं कि आपको दुनिया की ज़िंदगी चाहिए या आपको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत की ज़िंदगी चाहिए, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया कि आपके मामला में मैं किसी से मशवरा क्यों करूँ, मुझे बिल्कुल आप अल्लाह और आपका अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत की ज़िंदगी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वक्फे के बाद नाज़रीन आप लोगों को एक बार फिर सहर अज़ीम की इस खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। आखिर मेरा आपसे सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आज की ख़वातीन के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का कैसे नमूना वो समझ सकती हैं और उससे कैसे रहनुमाई हासिल कर सकती हैं? आपने सवाल किया है। पहली बात तो ये हम ध्यान में रखें कि इस्लाम एक मॉडर्न मज़हब है, हर दौर के तकाज़ों को ये पूरा करता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हयात मुबारक है वो आज की औरत के लिए एक मिसाल है कि अब बीवियाँ अपनी खामदों से मोहब्बत करें, नंबर एक। नंबर दो, अपने खामदों के हर मामलात में उनकी मुशावरत करने के बाद उनके मामलात को संभालने की कोशिश करें, उनकी खिदमत करें। जब वो घर से बाहर आएँ कमा कर तो उनको ख़ास जो मकाम है वो दें। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो खामद हजरात हैं वो भी बीवियों के दिल जीतने की कोशिश करें। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे, यानी आप देखें कि शादी के 2 साल के बाद एक मरतबा आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के साथ दौड़ लगाई। हज़रत आयशा निकल गई, आगे निकल गई, वो पीछे रह गए। उसके बाद 6 साल के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला मेरा ज़रा बदन कुछ थोड़ा सा मोटा हो गया, फिर जो दौड़ लगाई तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गए। तो आपने फरमाया आयशा ये उस दिन का बदला आपको मुकम्मल होगा। अब आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55-56 साल है और उनकी उम्र 14 साल है, लेकिन उसके बावजूद हकूक़ कितने अदा हो रहे हैं। तो लिहाजा खामद भी अपने हकूक़ अदा करें और बीवियाँ भी अपने हकूक़ अदा करें। तो यहाँ पे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हमारी ख़वातीन के लिए एक पैगाम तो ये है, एक पैगाम यह है कि माशरती मामलात में अपना किरदार अदा करें, सिर्फ घर के होकर न रह जाएँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह सियासी किरदार भी है, इल्मी किरदार भी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह माशरती किरदार भी है, समाजी किरदार भी है। इन तमाम को सामने रखें और उसके लिए बुनियादी चीज़ यह है कि हर औरत अपने घर में जो है
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किताब रखें, उसका मुताला करें ताकि वो उसके मुताबिक अपने आप को ढालते जाएं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो वो ये है कि मुल्की मामलात में भी औरतें अपनी आंखें खोल कर रखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु जो सियासी किरदार था वो कमाल का था, हर मौके पे हुक्म देती थी। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु दौर में एक सहाबी थे हज़रत हिजर बिन अदी, आपने हज़रत अमीर माविया उनके कत्ल को हुक्म दिया तो आपने फ़ौरन कासिद भेजा कि जाकर उनको रोकें। जब वो पहुँचे तो उस वक्त वो शहीद कर दिए जा चुके थे, लेकिन आपने अपना किरदार अदा किया। लिहाजा तीसरा यह है कि मुल्की मामलात में औरतें ये ना कहेंगे हम क्या करें, हम नहीं, वो भी अपना किरदार अदा करें। तो इस तरीके से घरेलू, माशरती, समाजी, सियासी तमाम किरदार का पैगाम वो हमें आज के दौर की औरतों के लिए भी देती हैं, ताकि हमारी औरतें भी आज के दौर में वही किरदार अदा करें जो उस ज़माने में वो किरदार अदा करें। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर इस आयत को कौन समझ पाया होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी और अताअत का बेहतरीन नमूना पेश किया और आज की औरत को भी इससे सीखना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, हम अपने दूसरे मेहमान की जानब बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब, हम आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप कुरान में मज़कूर किसी ग़ज़ा का जिक्र हमारे नाज़रीन के साथ कीजिए। देखिए, अल्लाह करीम ने ग़ज़ाओं में एक पूरी सूरत है, उसका नाम रखा है सूरत तीन, नाम रखा गया। तीन इंजीर को कहते हैं, वह तीन व ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, और तूर सीना के, वह हाज़ल बालादिल अमीन, और इस इज़्ज़त वाले शहर की। तो वैसे इंजीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि वो इलाका है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़याम रहा, उस निस्बत से है, लेकिन ये एक फल भी है। तो इस एतबार से इंजीर जो है ये ऐसा ज़बरदस्त फल है कि अल्लाह करीम ने उसके बाकायदा कसम खा के उसकी अहमियत, अफादियत जो है उसको उजागर किया। तो इसमें जो अतिबा का मौक़िफ़ है वो समझते हैं कि ये इंजीर का इस्तेमाल जो है ये इंसान की सेहत के लिए, जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है। मिसाल के तौर पर उनका मौक़िफ़ ये है कि इंसान के जिस्म में बहुत से फासद मादे होते हैं और कुछ नुकसान देने वाले कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, जिस तरह बच्चों के भी पेट में बाज़ का कीड़े पड़ जाते हैं मट्टी खाने से, या जिस वक्त हम खुराक खाते हैं तो ना चाहते हुए भी बाज़ का उसमें कोई ज़रात जो है वो नापसंदीदा या मुज़र सेहत अंदर जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए और स्टरलाइज़ करके जो है अपने खून को साफ़ रखने के लिए ये फल बहुत मुफीद है। और बाज़ अतिबा का ये भी मौक़िफ़ है कि दो इंजीर जो है ना उनको अगर पानी में भिगो लिया जाए, क्योंकि वो ज़रा सख्त होती हैं, तो उसको खाली पेट अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैदे और पेट के अंदर जितनी बीमारियाँ इस तरह की जो कीड़े मकोड़ों से मुतल्लक़ हैं या कोई फासद मादे हैं, बल्कि मोटापे को भी कंट्रोल करने के लिए, फिर इससे इंसान की जो क़ुव्वत बा है वो भी तेज़ होती है, फिर जो ज़हनी क़ुव्वत है उसको भी ताकत मिलती है, हड्डियाँ भी इससे मजबूत होती हैं। और इंजीर जो है वैसे भी एक मज़ेदार फल भी है, इंसान चाहता है कि वो अच्छी शय जो मिले। ताज़ा इंजीर उसका भी बड़ा फ़ायदा है, लेकिन बाज़ का तो उसमें कोई कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, लिहाजा उसको खाने से पहले चेक कर लेना चाहिए, खोल के खाएं, ये ना हो टेस्ट लेने के चक्कर में मतलब बीमारी हो जाए। तो वो ताज़ा भी मुफीद, और अक्सर उन्होंने वो एक रस्सी सी जो वो डाल के वो इंजीर जो है वो बेचते हैं, खुशकी होती है, उसको भी ज़रा साफ़ करना ज़रूरी। अक्सर आधी रस्सी उसके अंदर ही फंसी हुई होती है, लिहाजा उसको निकाल के अच्छी तरह साफ़ करें, उसको धो कर, क्योंकि कई हाथ जो इधर उधर लगे होते हैं और कई लापरवाही से वो बेचने वाले भी परवाह नहीं करते। इस वजह से जो है वो उसको अच्छी तरह साफ़ करके, मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया, हम हरमैन शरीफैन गए तो वो हमारे सैयद खान साहब भी थे, उसने कहा ये खोचा हमें खजूरें दे। खजूर उन्हें देखी, खजूर खोली तो उसके अंदर छोटा सा वो कीड़ा फिर रहा है, तो उसने कहा खोचा इसमें तो जानवर फिर रहा है, ये जानवर पहले बाहर निकाले। तो वो बाज़ का खजूर देख के बना कहता बड़ी खूबसूरत है, मुंह में डालता है, उसमें सुंडियाँ या कोई कीड़े ऐसे होते हैं, तो वो भी बाज़ का तो बंदा समझता पता नहीं ये खजूर से मुझे ऐसा हुआ या अंजीर खाइए, नहीं भाई वो खाने के लिए आंखें खोल के खाना चाहिए। तो उसको खोल के उसको तसल्ली करके, बासी ना हो, सड़ी हुई ना हो, गंदी ना हो,
मुज़र सेहत ना हो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू फिल अर्दी हलालन तय्यबा, हलाल भी हो तय्यब भी हो, पाक हो, पाक करके खाओ, गंदा ना हो, सड़ा हुआ ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ना पड़े। तो इंजीर इसी तरह एक बेहतरीन फल भी है, ग़ज़ा भी है, सवाब भी है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी तारीफ़ बयान की है। माह रमज़ान में सेहत ज़रा कमज़ोरी होती है तो उससे वो एनर्जी को भी रीगेन किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, रोज़ाना की तरह आपकी आज की मालूमात भी बहुत मुफीद और कारआमद है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। आज की गुफ्तगू का लुबाब हलीमा कुछ यूँ है कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ वफ़ादार थीं, ना सिर्फ उनकी मोहब्बत और शुआर से भरी हुई थी, बल्कि उन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए भी अपना कारआमद किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलादों को भी आपकी सीरत मुबारक से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। इमरान, जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, आप दोनों शख्सियात के रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ उनके साथ खेलते थे, उनके बाल बनाया करते थे, बल्कि जब उनकी शादी नई हुई, रुखसती हुई, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आटा गूंदना नहीं आता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आटा भी गूंद कर दिया करते थे। तो इस किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे बेलौस मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे दरमियान भी, हमारे दिलों में भी रिश्तों के लिए इसी किस्म की मोहब्बत डाल दे। कल तक के लिए हमें दीजिए जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।